एलिफेंट रिक्शू बॉय फ्रॉम ट्रेन। भरतपुर नामक गांव में एक लड़का हुआ करता है। चिंटू एक गरीब इंसान था। उसके माता पिता एक मिस्त्री के साथ रोजगारी करते थे। चिंटू एक जिसके यहाँ बकरियां होती है थी उसके यहाँ से बकरियां लेकर वहां बकरी जंगल में चराने जाता था। और जैसे रात हो जाती है सबको उसके घर में छोड़ के घर आता था। चराने से उसके मालिक उसको पैसे देते हैं और वो पैसे ले जाकर चिंटू अपनी माँ को देता है। ऐसे ही चल रहा था। बकरे ले जाने के समय वहां पर ट्रेन की पटरी रुकती है। अगर ट्रेन आ रही है तो बकरियां वहां पर रोक देता है और ट्रेन जाने के बाद ट्रेन लाइन उसको पार कर लेता है पटरियों को और फिर जंगल में चराने लगता है। चिंटू चरा रहा था तभी देखा एक हथनी आ रही थी उसके सामने। तभी चिंटू झट से पेड़ पे चढ़ गया और हथनी चिल्लाने लगी, ये देख चिंटू उसको फल खाने को दिया। तभी वो हथनी और ही ज्यादा चिल्लाने लगी। यह चिंटू बोला, अरे लगता है ये मुसीबत में है। तभी चिंटू ने कहा, तुमको कोई मुसीबत में है? तभी हाथी सीधा अपनी हिलाने लगी। तभी चिंटू उसके सिर पे जाके बैठ गया और हाथनी वहां से चलने लगी। चलते चलते वह जंगल में गई और तभी चिंटू ने देखा, अरे ये लगता है कोई शिकारी का काम हो सकता है जो इस हाथी के बच्चे को फंसा लिया। लड़का दरवाजा खोल दिया और हथनी के बच्चा आ गई निखर गया। तभी हथनी उसको अपना सिर हिलाकर उसको आशीर्वाद दिया। तब से चिंटू को हथनी रोज फल ला के खिलाती थी। एक बार चिंटू बकरियां लेकर प्ले पटरी से जा रहा था। तभी पटरी उसके गोड़ में फंस गई। तभी फिर चिंटू कहने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ बचाओ। चिंटू चिल्ला रहा था तभी उसकी बकरियां भी चिल्ला रही थी, मैं मैं। वहां उधर हथनी का बच्चा और हथनी उसे इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा चिंटू। लेकिन चिंटू नहीं आया तो हथनी और हथनी का बच्चा उस गांव में निकल लिए। तभी चिंटू ने ट्रेन आते हुए देखा तो कहने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। उसकी छकड़ियां भी करने लग चिल्लाने लगी, मैं। तभी चिंटू बोला, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ।